हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग इज, एम, आर और वॉज वर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत कुछ विशेष बातें नहीं बतानी है, लेकिन जो भी बातें हैं उन्हें मैं एक बार आप लोगों को बस रिमाइंड करा देना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। और जिन्हें अभी भी इसके बारे में नहीं पता है, बस जितनी बातें मैं यहाँ बता रहा हूं उसको आप याद कर लें। और याद करने के पश्चात जब हम आगे इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप इसे बहुत मन से अपने नोट्स में लिख लें और अच्छे तरीके से याद कर लें। और जो लोग अभी चैनल पे हमारे नए हैं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से ग्रामर सिखा रहा हूं और गारंटीड आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। तो आइए समझते हैं। इज यानी कि होता है, यानी जिस वाक्य के अंत में आपको है मिलेगा, अगर वो सिंपल सेंटेंस होगा तो वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, जिसे हम एक वचन के सेंस में लेते हैं। यानी दिया हुआ वाक्य अगर एक वचन का कर्ता लेकर के आएगा तो हम एक वचन के कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से सिंपल सेंटेंस में अगर हूं आता है वाक्य के अंत में तो हम वहां पर आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हूं जो आता है यह हमेशा आई के साथ ही आता है, तो इसे हम एक वचन में मानते हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका आर यानी कि है, यानी जिस वाक्य के अंत में है आता है, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में है आएगा वो निश्चित रूप से जो सब्जेक्ट लेकर के आएगा वो बहुवचन का सब्जेक्ट लेकर के आएगा, और बहुवचन के कर्ता के साथ हम लगाते हैं आर। इन सब का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। आगे हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा बताएंगे। इसके बाद आता है वॉज और वर, जिन्हें हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। वॉज का मतलब था या थी, तो था या थी जो हम यूज करेंगे वो सिंगुलर में यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस होगा तभी हम इसका यूज करेंगे। और वर का मतलब होता है थे, जो हम प्लूरल में यूज करेंगे। अब यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर का जो हिंदी अर्थ होता है वो मैंने आपको समझा दिया। सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बस आप इन्हें इतना याद कर लें। इनके बारे में और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि इन्हें कैसे प्रयोग करना। आगे जब आपको हम वाक्य देंगे तो आप बेधड़क उसको करते चले जाएंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बारे में कुछ बात लिखी हमने, उसको भी आप नोट करके लिख लें। यदि वाक्य में इन पांचों में से किसी के भी साथ कोई अन्य वर्ब ना हो तो इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और यदि इनके साथ कोई अन्य वर्ब हो तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी दिए गए वाक्य में अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के अलावा कोई और वर्ब नहीं आएगा तो हम इन्हीं को मुख्य क्रिया बोलते हैं, इन्हीं को मेन वर्ब के रूप में हम समझते हैं और इन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ कोई और वर्ब, जैसे मेन वर्ब आ गया खाना, पीना, टहलना, दौड़ना, समझाना, पढ़ना, ये सब अगर कोई भी वर्ब आ गया तो उसे हम यहाँ पे जो इज, एम, आर, वॉज, वर दिया है उसे हम क्या समझ लेंगे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब समझ लेंगे, और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, आप लोगों को हमने थोड़ा सा जानकारी दे दिया है कि बी, डू, हैव ये एक क्रिया होती है, जहां पर बी के अंतर्गत हम समझते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। यानी जो दिया गया वर्ब है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, इन्हें किसके अंतर्गत रखते हैं, वर्ब टू बी के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है डू। तो डू के अंतर्गत कौन कौन वर्ब आती है, तो डू के अंतर्गत आता है डू, डिड और डन। इसी प्रकार से हैव के अंतर्गत कौन कौन वर्ब आता है, हैज, हैव, हैड। जब हम आप लोगों को पूरा टेंस पढ़ा लेंगे तो टेंस पढ़ाने के पश्चात आप लोगों को मैं एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसी सारणी बताऊंगा जिसमें आपको हम पूरे टेंस का निचोड़ दे देंगे। तो उस टेंस की निचोड़ देने में आपको इन बी, डू, हैव इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर ये आपको पहले से याद रहेगा तो वहां मेरी समझाई गई बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो साथियों, यहीं पर हम बात करते हैं खत्म। फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि आप सीखेंगे तो सिर्फ आप ही सीखेंगे। आप अपना जिन जिन लोगों को हितैषी समझते हैं फटाफट उनके पास वीडियो शेयर कीजिए, और फटाफट आप लोग भी नोट्स बना करके याद करना शुरू कर दें। पिछली बताई गई सारी बातें अगर आपको याद होंगी तो अगली वीडियो में आप लोगों को सारी बातें समझ आएंगी। इसलिए फटाफट नोट्स बनाइए, उसको दोहराते रहिए और आगे भी लोगों को हमारी वीडियो पहुंचाते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद।